जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम जो हुआ था 28 और 29 जून को। इसके ऊपर रिजल्ट की जो नई तारीख आई है इसके ऊपर बात करेंगे। 50% आरक्षण का जो रोस्टर है वो कहां पे फंस रहा है इस पर भी बात करेंगे। और न्यूनतम कट ऑफ जो कहा जा रहा है कि इससे भी कम हो जाएगा, 3 से 4 नंबर की कमी आ सकती है। खासकर महिलाओं के बारे में जो कहा जा रहा है कि इनका क्वालिफाइंग पे सिलेक्शन हो जाएगा या फिर क्वालिफाइंग नंबर से भी कम हो सकता है। क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं जो रिजल्ट की नई डेट आई है और इसमें क्यों देरी हो रही है। तो देखिए, रिजल्ट में देरी होने की मुख्य 3 वजह है। पहली तो ये है कि टीआरई 3 का अभी एग्ज़ाम बीपीएससी ने ही कंडक्ट करवाया है और उसका जो ओएमआर शीट बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया था उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ी आ गई थी, जिसके लिए अब ओएमआर शीट को दोबारा से बीपीएससी जो है स्कैन कर रहा है और दोबारा से उसको जारी करेगा, जिसमें उसका रिस्पॉन्स शीट दिखाया जाएगा। इस कारणवश जो है बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती का रिजल्ट भी प्रभावित हो रहा है और इसमें देरी हो रही है। दूसरा जो प्रमुख वजह है, जो आंसर की आया था बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती का, उसमें जो है बहुत से प्रश्नों पर आपत्ति जताई गई थी। खासकर जो डीएलएड के प्रश्न थे उन पर बहुत से प्रश्नों पर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद जो है एक कमेटी बनाई गई थी बीपीएससी जो इन आपत्ति को चेक करेंगे कि क्या यह सही है या गलत है। लेकिन अभी तक जो है उस पर भी फैसला नहीं हो पाया है। जो आपत्ति जताई गई थी उस पर भी फैसला नहीं हो पाया कि कितने प्रश्नों पर सही किया जाए और कौन से आपत्ति गलत है या सही है। तो इस कारणवश भी रिजल्ट में देरी हो रही। और तीसरा जो सबसे प्रमुख वजह है, आपको पता है कि बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती का जब नोटिफिकेशन आया था तब यह 65% आरक्षण के आधार पर आया था। तो हाईकोर्ट ने जो है 20 जून को जो है इस कानून को रद्द कर दिया था और 50% आरक्षण को सही माना था। इसको लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि फैसला नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपको जो भी रिजल्ट देना है वो हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार दीजिए। इसकी अगली सुनवाई सितंबर में किया जाएगा। तो अब शिक्षा विभाग की तरफ से जो है 50% आरक्षण रोस्टर तैयार किया जा रहा है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि 50% आरक्षण रोस्टर अभी तक तैयार ही नहीं हुआ और बीपीएससी को यह मिला ही नहीं है। तो बीपीएससी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि हम विभाग से 50% आरक्षण रोस्टर का इंतजार कर रहे हैं, जब हमें रोस्टर मिल जाएगा तभी हम रिजल्ट तैयार कर पाएंगे। अब बात करते हैं न्यूनतम कट ऑफ के बारे में। साथ ही एक सीट पर 3 कैंडिडेट है और महिलाओं को कितना फ़ायदा है ये देख लेते हैं। तो ये तो रिजल्ट में देरी की वजह होगी। अब जो अपडेट है नए रिजल्ट की वो देख लिए। हेड मास्टर और हेड टीचर का पहले जारी होगा रिजल्ट, यानी कि ये टीआरई 3 से पहले कहा जा रहा है कि टीआरई 3 से पहले जो है हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट जारी किया जाएगा। हेड मास्टर हेड टीचर का फाइनल आंसर की अब 25 अगस्त को, पहले 18 से 20 अगस्त कहा गया था, लेकिन अब जो देरी आ रही है वो कहा जा रहा है 25 अगस्त को। और रिजल्ट जो है 27 से 28, मतलब कि लास्ट हो सकता है, लंबा भी खिंच सकता है। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस पर बीपीएससी भी क्लियरली जवाब नहीं दे रहा है। सब कुछ निर्भर कर रहा है आरक्षण को लेकर आयोग को पत्र कब प्राप्त होगा। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि सब कुछ निर्भर कर रहा है कि 50% का जो आरक्षण का रोस्टर है वह बीपीएससी आयोग को कब मिलेगा, उस पर निर्भर करता है। तो ये तो अपडेट थी रिजल्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं ये जो 50% आरक्षण का रोस्टर है, यह देखिए लगभग 6 अगस्त को इसके लिए लेटर जारी किया गया था। अभी 19 अगस्त आ गया, यानी 13 से 14 दिन हो गया। इसको एक हफ्ते में पूरा करने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक जो है यह रोस्टर नहीं मिला है बीपीएससी को। इसी के बारे में बीपीएससी बार बार बात कर रही है। अब बात करते हैं जो मिनिमम कट ऑफ में क्या रह सकता है। तो देखिए, एक सवाल बार बार उठ रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो महिलाओं के लिए 48 मार्क्स है पासिंग मार्क्स, क्या इससे कम पर भी सिलेक्शन होगा। यह सवाल क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको याद होगा टीआरई 1 में जब कैंडिडेट का रिजल्ट आया था तो बहुत से पद खाली रह गए थे। तब कहा गया था जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें 5% की छूट दी गई थी। वह इसलिए लेटर जारी किया गया था क्योंकि 70% सीटें भी जो है नहीं भर पाई थी। तो कहा गया कि 5% सीटें जो है इसमें और छूट दी जाएगी ताकि 70% तक सीट जो है वह भर जाए। तो इस बार भी प्रधान शिक्षक भर्ती में कहा जा रहा है कि अगर सीटें खाली रह जाती हैं और 70% सीटों से भी कम खाली, मतलब कि कम फिल होता है, तब 5% की छूट दी जा सकती है। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि टीआरई 1 का जो एग्ज़ाम था
एक फ्रेश एग्ज़ाम था, उसमें नए कैंडिडेट थे। लेकिन जो आपका ये प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम है, यह फ्रेश एग्ज़ाम नहीं है, यह एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। तो इसमें बहुत हद तक यही उम्मीद है कि आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो महिलाओं के लिए है 48 मार्क्स लेना ही पड़ेगा। हाँ, कट ऑफ में हो सकता है कि 2-3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर कम हो जाए, लेकिन आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसमें लेना ही पड़ेगा। तो जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि उससे कम पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। अब जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो देखिए हमारे हिसाब से यही कट ऑफ है। आपका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है उसको अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपके बिल्कुल चांसेस है। स्पेशली जो महिलाओं के लिए है, इसमें जो है क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप ले लेते हैं और उससे 4 से 5 नंबर है तो आपके 100% चांसेस है। कट ऑफ आपका इतना ही रहने वाला है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार फिर से मैं आपको ये कट ऑफ दिखा देता हूँ। जनरल के लिए आपको पता है मिनिमम क्वालिफिकेशन 60 है, 60 नंबर यह 150 में से है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 60 है, ईबीसी के लिए 51 है, ये सब 150 में से है। बीसी के लिए 55 नंबर है, एससी, एसटी, पीएच और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए जो है वह 48 नंबर है। ये पासिंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग नंबर है। और जो कट ऑफ कितना रह सकता है तो आप देख सकते हैं, इधर मेल कैटेगरी का है और इधर जो है वह फीमेल कैटेगरी का है। तो मेल कैटेगरी में जो है 70 से 73, इससे 1-2 नंबर कम पर भी आप उम्मीद रख सकते हैं। और ध्यान रखिए, ये मैं हेड टीचर की बात कर रहा हूँ, हेड टीचर की बात कर रहा हूँ। हेड मास्टर का कट ऑफ अलग है, उसको लेकर आप डाउट में मत आइएगा। कुछ लोग इसको देखकर हेड मास्टर के जो एग्ज़ाम दिए हैं वह भी कमेंट करते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ मैं हेड टीचर की बात कर रहा हूँ, हेड मास्टर एग्ज़ाम की नहीं बात कर रहा। फीमेल में जो कहा जा रहा है कट ऑफ में 3-4 नंबर कम भी होगा तब भी आपको उम्मीद कर सकते हैं, सेफ़ नहीं लेकिन उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपके जनरल फीमेल में 60 मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस मेल में 65 to 67, फीमेल में 55 to 57। वहीं अगर ईबीसी कैटेगरी के मेल की बात करें तो 61 to 63 और फीमेल की बात करें तो 53 to 55 के अराउंड कट ऑफ रह सकता है। बीसी कैटेगरी में मेल की बात करें तो 64 to 66, वहीं फीमेल के लिए 54 to 56 कट ऑफ रह सकता है। वहीं अगर एससी कैटेगरी में मेल की बात करें तो 57 to 60 और 50 to 53 जो है वो महिलाओं के लिए रह सकता है। वहीं एसटी कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो 54 to 56, वहीं फीमेल की बात करें तो 48 to 50। वहीं अगर पीएच कैटेगरी में मेल की बात करें 50 to 53, वहीं महिलाओं के लिए जो 48 नंबर। एक बार फिर से मैं यही बता देना चाहता हूँ, अगर आपके मार्क्स 1 या 2 नंबर इससे कम है या 3 नंबर कम है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं, स्पेशली महिलाएं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें सीटें पर्याप्त हैं। एक सीट पर जो है 3 लोग हैं और बहुत से कैंडिडेट का तो ओएमआर में ही गलती हो गया है, वो आउट हो जाएंगे। तो ऐसे में आपके पास अगर एक सीट पर 3 लोग हैं, उसमें से ओएमआर शीट में भी आउट हो जाएंगे और बहुत लोग जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आपका क्वालिफाइंग के ऊपर जो भी मार्क्स आएगा उस पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी कट ऑफ को लेकर, साथ ही रिजल्ट को लेकर। देखिए, जो भी अपडेट आएगा उसके हिसाब से ही हम आपको जवाब दे पाएंगे। आप लोग कमेंट में पूछते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, अभी तक क्यों नहीं आया, आपने ये बोला था। देखिए, हम आपको बताते हैं, जो भी अपडेट मिलता है उसके आधार पर ही आपको बताते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपके मन में प्रश्न है या आपका कुछ सजेशन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।